बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या है इसके मतलब हम पढ़ेंगे। इसे हम वेरिएबल रजिस्टर का नाम भी देते हैं। आज हम सारी रियोस्टेट के मतलब डिटेल पढ़ेंगे। जब हम इसको डिफाइन करते हैं या इसको बयान करते हैं तो हमारे पास रियोस्टेट वायर नज़र आती है, एक तार है, ऐसे दिखाई देता है जो किसी सिलेंडर पर लपेटी गई है, यानी इट इज़ अ वाउंड वायर ऑन अ सिलेंडर। ये हमारे पास सिलेंडर के ऊपर एक लिपटी हुई तार नज़र आती है, जिसको मैंने यहाँ एक शक्ल में दिखाया है, जिसके ऊपर 3 टर्मिनल बने खड़े होते हैं। ये ए टर्मिनल, ये बी आपके पास, यानी वायर का एक एंड ए कहलाता है और दूसरा एंड क्या कहलाता है, बी। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कंटैक्ट बनाया जाता है, ये आपका स्लाइडिंग कंटैक्ट, जिसे हमने सी का नाम दिया। यहाँ स्क्रू लगे होते हैं, ये भी स्क्रू, ये सारे स्क्रू हैं जो इस कंटैक्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसी रियोस्टेट को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो सर्किट में हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंबल हमारे पास जो होगा रियोस्टेट को ज़ाहिर करेगा। वहाँ रियोस्टेट के तौर पर ये काम करेगा। ए और बी एंड ये वही वायर है जो आपके पास वाउंडेड ऑन सिलेंडर है। आपके पास ए से बी की तरफ उसका एक एंड ए पर है, दूसरा बी की तरफ है, और सी स्लाइडिंग कंटैक्ट को शो कर रहा। हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होती जाएगी उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमारे पास रियोस्टेट है, जिसको हमने कहा कि वाउंडेड वायर है, एक सिलेंडर के ऊपर लिपटी हुई तार है जिसके ऊपर 3 टर्मिनल हैं, ये बेयर्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर, यानी ये वायर कैसी होगी, क्या उसके ऊपर इंसुलेशन होगी? नहीं, इंसुलेशन नहीं, वो क्या है, बेयर्ड मैग्नेट वायर है। मैग्नेट क्या चीज़ होती है? जिसमें ऐसी वायर जिसमें 84% आपके पास कॉपर हो और आपके पास 12% आपके पास मैग्नीज हो और 4% आपके पास निकल हो, इसको हम मैग्नेट वायर कहते हैं। तो ये जो मैग्नेट वायर है इसके ऊपर लपेटी जाती है, जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा प्योर वायर हमारे पास होती है और मैग्नेट वायर के नाम से हम इसे पहचानते हैं। ये जो मैग्नेट वायर है इसके ऊपर जब हम वाउंड करते हैं तो स्लाइडिंग कंटैक्ट सी, इससे हम मूव कर सकते हैं। स्लाइड कर रहा होता है, ये देखेंगे एंड इसके साथ टच है, इसके ऊपर मूव करता है। और अगर ए और सी के दरम्यान हम लिंक कायम करेंगे तो हमारे पास सी को जहां मूव करके लाएंगे उसी पॉइंट की उतनी ही लेंथ काउंट होगी हमारे पास। अगर सी को हम बिल्कुल एंड तक बी तक ले जाएंगे तो टोटल लेंथ ऑफ वायर काउंट होगी। यानी ये जो हमारे पास सी पॉइंट है ये वेरिएशन को शो करेगा। इस तरीके से हम रियोस्टेट को 2 मकासद के लिए यूज करते हैं। वी कैन यूज रियोस्टेट एज a variable resistor as well as potential divider। 2 तरह से रियोस्टेट कैन बी used as a variable resistor, और नंबर 2 क्या था, पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रजिस्टर से मुराद कि हम उसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिवाइडर से मुराद हम पोटेंशियल को तकसीम कर सकते हैं। जो हमें दिया गया पोटेंशियल है सर्किट में के अंदर, इसकी मदद से हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम दोनों फीचर्स का यहाँ जो है ना वो मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हम वेरिएबल रजिस्टर की बात कर रहे हैं। वेरिएबल रजिस्टर क्या है? व्हेन वी कनेक्ट रियोस्टेट एज ए वेरिएबल रजिस्टर देन वी यूज द टर्मिनल ए एंड सी। आपके पास बी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, सी को जब हम स्लाइड करवाएंगे इस वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर तो लेंथ ऑफ वायर वेरी करेगी, तो रेजिस्टेंस विल बी चेंजेस। अगर हमारे पास बिल फर्ज
यहाँ हमारे पास इस पॉइंट पर है, तो यहाँ जो लेंथ ऑफ वायर है वो वहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है, आप इसको इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ ले जाते हैं, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारे पास फार्मूला था रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ई, इस फार्मूले के मुताबिक मैं लेंथ विल बी इंक्रीज, आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, इंक्रीज कर जाएगी। तो व्हेन वी कनेक्ट इट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर, तो फिर हम कैसे हम यूज करते हैं कि हमारे पास पॉइंट C और पॉइंट A के दरमियान, A और C के दरमियान हम कनेक्शन कायम करते हैं। इसके साथ B के साथ लिंक नहीं होगा, A एंड के साथ, ये आपके पास C एंड के साथ सर्किट जुड़ेगा। इसके बाद अब मैं इसको यहां लेकर आऊंगा करीब, तो आपके पास लेंथ 0 हो जाएगी रेजिस्टेंस की। अगर मैं यहां ले आता हूं तो कंप्लीट रेजिस्टेंस अपीयर हो जाएगी, R आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जब मैं यूज करूंगा एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, तो फिर हमारे पास ये B पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल मुहैया करेंगे, C और B के ऊपर आउटपुट लेंगे। तो ये याद रखना कि जब भी हम रियोस्टेट को एज ए वेरिएबल रेजिस्टर यूज करते हैं, A और C के दरमियान हम कनेक्ट करते हैं। C स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, C यानी किस पॉइंट के दरमियान, फर्स्ट आपके पास एंड के साथ और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। जब मैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज करूंगा, अभी मैंने आपको सर्किट दिखाया भी, उसमें यही बात बयान की, हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को जब हम ये बैटरी के साथ जोड़ते हैं, ये वोल्टेज V है, और यहां हमने एक एंड टोटल रेजिस्टेंस, यानी जो हमारे पास रियोस्टेट दी जाती है, इसके ऊपर टोटल रेजिस्टेंस मार्क की होती है, इतनी लेंथ है, इसके ऊपर पंच की होती है, यानी लिखी होती है कि ये इतने ओम की, 200 से 500 ओम, 1000 ओम, 1500 ओम आपके पास है। वो टोटल रेजिस्टेंस हमें नाउन है, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है टोटल कितनी रेजिस्टेंस है। वो अगर है R, यानी एंड A से आपके पास एंड B तक जो रेजिस्टेंस है वो है R। अब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करवाते हुए A से यहां पर ले आए, C जो आया खड़ा है, B और C के दरमियान, B और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो समान R। अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में यूज नहीं करता तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास ये सर्किट बनेगा ना, हम जानते हैं करंट उसमें से गुजरता है, रेजिस्टेंस है ना, तो कितना करंट गुजरेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, यानी ये टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू IR के बराबर होगा। जब मैं कहता हूं कि हम पोटेंशियल बताएं जो समान रेजिस्टेंस R के क्रॉस है, वो क्या है, VBC, क्योंकि हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव किया, यहां तक हम C पॉइंट से B पॉइंट के दरमियान रेजिस्टेंस बता रहे हैं, आप फौरन कहेंगे उसी ओम्स लॉ के मुताबिक VBC इज इक्वल टू I स्मॉल r। अब इसमें से करंट कितना गुजरता है, याद रखिए वो बात कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, तो जो करंट गुजरता है इसी रिलेशन से जो हमने पहले डेवलप किया है, I इज इक्वल टू V ओवर R। ये वैल्यू इसमें पुट करें तो आपके पास क्या मिला, V ओवर R इंटू स्मॉल r। इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं, स्मॉल r ओवर R इंटू V। ये VBC वोल्टेज कि हमने I की वैल्यू पुट की। अब यहां से जो हमारे पास रिलेशन मिला, अगर मैं C को वेरी करता हुआ एंड A की तरफ ले जाता हूं तो R की वैल्यू इस कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। फिर R से कटेगा तो क्या हो जाएगा, VBC V के बराबर हो गया। ये बात मैथमेटिकली भी साबित हो रही है। और इधर हमारे पास क्या है, A और B के क्रॉस पोटेंशियल बन जाएगा। A और B के क्रॉस तो वही पोटेंशियल होगा जो इस बैटरी के क्रॉस होगा।
ए और बी जब इसको वेरी करते हैं, ए की तरफ ले जाएं तो आर की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं डिक्रीज करता हुआ नीचे ले जाऊं, बी पॉइंट पर आ जाऊं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्मॉल आर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हुआ? अब आपके पास पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। आपके पास देखें, जब हम सेम पॉइंट पर आ जाते हैं, ये आपके पास सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता। तो इसलिए बी की तरफ अगर मैं आऊंगा तो आर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर मैं ए की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। आपके पास ये था हमारे पास। इस तरीके से हम पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं, कितने वोल्ट का लेना है उतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आप एडजस्ट करते हुए उतने वोल्ट को आप जो है ना पोटेंशियल आउटपुट पर मुहैया कर सकते हैं, आगे सप्लाई दे सकते हैं, इतना आउटपुट हमें चाहिए। आपके पास 20 वोल्ट का आपको पकड़ा दी जाती है बैटरी, या 50 वोल्ट की पकड़ा दी जाती है, आपसे कहा जाता है कि इसको जो है ना 10 वोल्ट आगे सप्लाई करने, सोर्स नहीं है, तो क्या करेंगे, हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं साहब, उसके वोल्टेज को डिवाइड करके हम आगे मुंतकिल कर देंगे। अब हम थर्मिस्टर्स के मतलब पढ़ रहे हैं। थर्मिस्टर्स क्या है? पहले तो व्हाट इज थर्मिस्टर? थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर, यानी जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, यानी हीट को डिटेक्ट करता है, और उसके लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आती है, इसलिए हम इसे हीट सेंसिटिव रेजिस्टर का नाम देते हैं। हमने पढ़ा था जब हमने रेजिस्टिविटी का टॉपिक पढ़ा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात की। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हमने कुछ मटेरियल ऐसे थे जिनके नेगेटिव थे, वो कौन से थे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। थर्मिस्टर में जो थर्मिस्टर डिजाइन किए गए, ये इन्हीं मटेरियल से डिजाइन किए जाते हैं कॉमनली। मोस्टली नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के मालिक जो मटेरियल होते हैं उनसे ये डिजाइन किए जाते हैं। थर्मिस्टर्स हीट को ही डिटेक्ट करते हैं। Mostly thermistors are designed by negative temperature coefficient of resistance, उन मटेरियल से बनाए जाते हैं। अब जब ये उन मटेरियल से बनाए जाते हैं, हीट की ये शनाख्त करते हैं, हरारत को ये डिटेक्ट करते हैं। कैसे? कि जो ही आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा या हीट ज़्यादा होगी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस क्या डिक्रीज करती है। वहाँ हमने ये बात पढ़ी थी ना कि रेजिस्टेंस हीट बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, उन मटेरियल के अंदर ये सिचुएशन होती है कि जो ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है, उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। तो इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिन मटेरियल का नेगेटिव होगा उनसे हम मोस्टली बनाते हैं। वी कैन आल्सो डिजाइन विद पॉजिटिव आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी हम बना सकते हैं और बनाते हैं, उनको भी हम अपने मकासद के लिए यूज करते हैं। हाउ कैन वी डिजाइन दीज थर्मिस्टर्स? इन थर्मिस्टर्स को हम किस तरह बनाते हैं, किससे हम इनको डिजाइन करते हैं? तो we design these thermistors by heating under high pressure आपके पास the semiconductor ceramics, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हमारे पास सेमीकंडक्टर सेरामिक्स जो बनाए जाते हैं वो ऑक्साइड होते हैं। किस किस के ऑक्साइड होते हैं? मैंगनीज के होंगे, निकल के होंगे, कोबाल्ट के होंगे, आयरन के होंगे। इनकी मदद से फिर इनको बेक करते हैं। हीट करने के बाद इनको डिफरेंट शेप में हम ले जाते हैं। हाई प्रेशर पर हम इनको हीट करते हैं इन सेमीकंडक्टर सेरामिक्स को, और फिर हम इनकी डिफरेंट शेप बनाते हैं। डिफरेंट शेप्स कैसी होंगी? इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, रिंग, बीड्स, जैसे बटन होते हैं इस शक्ल में। फिर इनको बेक किया जाता है, हीट किया जाता है। वो इनका टेक्निकल प्रोसेस है ताकि इनसे मॉइस्चर वगैरह जो भी इनकी आगे है कारकर्दगी को बेहतर किया जाए, इनकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो। तो जब ये आपके पास थर्मिस्टर बन गया, सेमीकंडक्टर सिरामिक से थर्मिस्टर बना, अंडर हाई प्रेशर पर उसको हमने अपनी शेप के मुताबिक उसको ढाल लिया,
जिस तरीके से हम डिज़ायर्ड थी, हमारी ख्वाहिश थी कि इस तरह हम बनाना चाहते हैं, और उसको बनाने के बाद अब इसका हम यूज़ करेंगे कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जब इस्तेमाल हम लेकर आते हैं तो मोस्टली थर्मिस्टर जो है वो आर यूज टू डिटेक्ट द टेम्परेचर। थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वेरी लो टेम्परेचर आपके पास नियर अबाउट 10 केल्विन, आपके पास इतने केल्विन का टेम्परेचर शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 10 केल्विन तक का टेम्परेचर हम वेरी लो टेम्परेचर, ठीक हो गया, एंड आ गया। We can measure the temperature with the help of thermistor about 10 Kelvin. Therefore, we commonly use it to detect the temperature. तो स्पेशल इसकी एप्लीकेशन है, थर्मिस्टर आर यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। किस तरह ये सही तरीके से टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं? ड्यू टू नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो मटेरियल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से ये एक्यूरेट वे में आपके पास क्या है, टेम्परेचर मेजर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम जब भी इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, थर्मिस्टर की फॉर्मेशन क्या है, थर्मिस्टर की एप्लीकेशन क्या है, तो एक एक लाइन है। अमूमन ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि आपके पास थर्मिस्टर क्या है, व्हाट इज़ हीट, आपके पास सेंसिटिव रजिस्टर है, मोस्टली डिजाइंड बाय नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आपके पास यूज टू डिटेक्ट, आपके पास किसको डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए कॉमनली इस्तेमाल होता है। हाउ मच लो टेम्परेचर कैन बी डिटेक्टेड, 10 केल्विन, अबाउट 10 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिटेक्टेड है। ये सारे ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ मैं। हाउ दे आर डिजाइंड बाय हीटिंग, आपके पास अंडर हाई प्रेशर, आपके पास सेमीकंडक्टर सिरामिक्स। व्हाट आर सेमीकंडक्टर सिरामिक्स, ये क्या है? ये सेमीकंडक्टर सिरामिक्स आर मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, इनके ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। तो इनको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के ऊपर हीट अप करते हुए, हम हाई प्रेशर पर हम जो है ना हीट अप करते हुए बनाते हैं। वी कैन मोल्ड देम इन डिफरेंट शेप्स एंड बेक देम, देन वी यूज्ड इट एज अ थर्मिस्टर। Thermistors are commonly used to detect the temperature. Allah Hafiz.